कंगाली में आटा गीला, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। पाकिस्तान के साथ में फिलहाल वैसा ही कुछ चल रहा है। पहलगाम में जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान को डर है कि हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा और पाकिस्तान को ऐसी उम्मीद है कि भारत इस बार फुल फ्लैश वॉर करेगा, क्योंकि एक तरफ इंडियन नेवी पूरी तरीके से तैयार है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की एयरफोर्स तैयार है और जो सेना है वो तो हमेशा तैयार रहती है। 63,000 करोड़ रुपए के राफेल मरीन हमने खरीदे हैं और 1.31 लाख करोड़ रुपए के जो गोला बारूद है वो अमेरिका से मिलने की मंजूरी हिंदुस्तान को मिल चुकी है। और भी साजो सामान वो इजराइल से हो या फिर फ्रांस से हो वो सब आ रहे। तो लगभग मोटा मोटी अगर देखें तो जितना पाकिस्तान का रक्षा बजट नहीं है उससे ज्यादा का फिलहाल मौजूदा वक्त में हम गोला बारूद और हथियार टेक्नोलॉजी खरीद चुके हैं। तो पाकिस्तान को इस बात का पूरा अंदेशा है कि हिंदुस्तान फुल फ्लेज्ड वॉर करेगा, जिससे कि वो टिक तो 2 दिन भी नहीं पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स को एलओसी के करीब तैनात कर दिया है। हिंदुस्तान की जितनी भी सीमाएं हैं वहां तैनात कर दिया है। उसके जो टैंक हैं उन्हें वहां तैनात कर दिया है, जिससे कि अब तक उसे 5,000 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। 5,000 करोड़ रुपए वैसे तो किसी देश के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही गर्त में है। उसकी जीडीपी का लगभग 70% से कुछ कम उसके ऊपर कर्ज है। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो 21.6 लाख करोड़ रुपए का उसके ऊपर कर्ज है, जिसमें से 7 लाख डॉलर से ज्यादा का तो विदेशी कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और उसका विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो 1 लाख डॉलर से कुछ ज्यादा, मतलब 3 महीने के वो अपने बिल्स जो है वो पूरे कर सकता है। आने वाले वक्त के लिए हिंदुस्तान ने उसका पानी बंद कर दिया है, तो फसल भी बर्बाद होगी। फसल बर्बाद होगी तो जो सिंधु नदी के पानी से पाकिस्तान के लगभग 80% किसान पोषित होते हैं, पानी देते हैं अपनी फसलों को, वो बर्बाद होंगे। और पाकिस्तान की जो खेती है वो पाकिस्तान की जीडीपी में 20% की से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो व्यापार बंद किए हैं उससे जो महंगाई बढ़ी है, भारत ने जो एयर स्पेस बंद किया है और पानी का जो स्पेस बंद किया है, सागर में जो बंद किया है, उसके उस हिसाब से लगभग 4,000 करोड़ रुपए का हथौड़ा, अभी तक युद्ध नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली है, 4,000 रुपए का हथौड़ा वो पड़ा है और 5,000 से ज्यादा का हथौड़ा पड़ा है अपने सैन्य साजो सामान इधर उधर लाने में। तो लगभग मोटा मोटी अगर बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए की चपत इस वक्त पाकिस्तान को लग चुकी है, जो कि मौजूदा हालत में पाकिस्तान इसे सहन नहीं कर सकता। ये जो भारत के सिर्फ तनाव की वजह से जिन प्रोडक्ट्स को पहले बैन किया गया था वे दूसरे देशों से सस्ते पैकेजिंग बदलकर भारत पहुंच रहे थे। मतलब पाकिस्तान से जो पहले हम मंगाते थे वो पाकिस्तान दूसरे देशों से भेजता था, लेकिन अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब कुछ बंद कर दिया है, जिससे 4200 करोड़ रुपए की चपत पाकिस्तान को लगने वाली है या लग चुकी है। अब हर तरीके का ट्रेड, हर तरीके का व्यापार पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया गया है। अब कुछ भी व्यापार भारत पाकिस्तान से नहीं करता है। तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है, पाकिस्तान को 10,000 करोड़ से ज्यादा की चपत लग चुकी है। कर्जे की अगर मैं आपको बात करूं तो 7.3 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है और 14.3 लाख करोड़ उसका घरेलू कर्ज है, जिससे कि अब अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चीन से जो उसने 30 लाख युआन का लोन लिया था उसे अब वो गिड़गिड़ा रहा है, उसके सामने का मालिक मरने वाले हैं, इसको बढ़ा दीजिए। उसको बढ़ाकर 30 लाख युआन से 40 लाख युआन कर दीजिए, लगभग 30,000 से कुछ ज्यादा 30,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए में अगर बात करें तो उसके पास आएंगे, थोड़ा बहुत उससे चल सकता है। लगभग 100 मिसाइलें चीन की तरफ से दी गई हैं और ये पैसा भी शायद वहीं मिसाइलों में भी इस पैसे से काट लिया गया है। IMF से भी 1.3 बिलियन डॉलर का लगभग 11,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से IMF से शायद मिलने वाले हैं, या अभी नहीं मिले तो नहीं है, लेकिन वोटिंग था उस पर। अब भारत की तरफ से तो कोशिश की गई, अब पता नहीं IMF वो पैसा देगा या नहीं देगा। तो बाहर से पैसा आ नहीं रहा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है, ऊपर से युद्ध का प्रेशर उसके ऊपर है, क्योंकि पीओके में जाकर या फिर एलओसी पर जाकर जिस वक्त राफेल गरजता है तो उनके मंत्रियों की पैंट गीली हो जाती है। वो कहने लगते हैं कि हमने राफेल को जाम कर दिया, मतलब बेतु की बात, पगलाए पड़े हैं बिल्कुल, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है और क्या कुछ नहीं करना है। आटे का भाव 300 रुपए किलो से ज्यादा पहुंच चुका है, डीजल का भाव 300 रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है, पेट्रोल का भाव तो उससे भी ज्यादा आसमान छू रहा है। और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को समझ नहीं आ रहा है
कि वो करें तो क्या करें, जबकि अब तक एक गोली एक बम नहीं चलाया गया। जिस वक्त चलाया जाएगा तब पाकिस्तान का क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको पता हो कि जब भारत बम और गोले चलाएगा तब पाकिस्तान का क्या हाल होगा तो अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।